नमस्कार। भगवत गीता में ना कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म। सही। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे। हमारे पास ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का गूढ़ ज्ञान से कुछ अंश हैं जहां श्री कृष्ण खुद इन गहराइयों को समझा रहे हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन विचारों की तह तक जाएं। मतलब ब्रह्म क्या है असल में, कर्म का असली मतलब, और ये जो शब्द हैं अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये सब क्या है? बिल्कुल, एक अच्छी चर्चा हो सकती है इस पर। हाँ, तो तैयार हैं? चलिए इन विचारों में उतरते हैं। शुरू करते हैं श्री कृष्ण की दी हुई परिभाषाओं से ही। उन्होंने 3 खास शब्द समझाए हैं: ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। हाँ, और ये तीनों मिलकर ना अस्तित्व की एक बहुत ही फंडामेंटल तस्वीर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो परम अक्षर है। परम अक्षर? हाँ, मतलब वो जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी तत्व। आप इसे परम सत्य या कह लीजिए अल्टीमेट रियलिटी वो समझ सकते हैं। अध्यात्म को श्री कृष्ण ने स्वभाव कहा है। स्वभाव? हाँ, यानी जीव का अपना मूल स्वरूप, उसकी जो असली प्रकृति है, जो उस अविनाशी ब्रह्म का ही एक तरह से अंश है। जैसे आग का स्वभाव है गर्मी देना, है ना? हाँ। वैसे ही आत्मा का अपना एक मूल स्वभाव है, वही अध्यात्म है। अच्छा, तो ब्रह्म हो गया परम सत्य और अध्यात्म हुआ उस सत्य का हम में जो स्वरूप है वो। हाँ, तो फिर कर्म क्या है? हम तो कर्म मतलब रोज का काम करना ही समझते हैं। हाँ, वो आम मतलब है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कर्म को एक खास संदर्भ में बता रहे हैं। वे कहते हैं कर्म वो विसर्ग है। विसर्ग? विसर्ग विसर्ग यानी वो क्रिया या वो शक्ति जिससे ये सारे जीव और उनके जो भौतिक शरीर हैं वो अस्तित्व में आते हैं। ओहो! ये सिर्फ हमारे रोजमर्रा के काम नहीं है, बल्कि वो मूल सृजनात्मक क्रिया है, वो फोर्स है जो जीवन को संभव बनाती है। और कर्म, सृष्टि की क्रिया, ये तीनों मिलके जैसे वजूद की फाउंडेशन रख रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये तीनों दिखाते हैं कि कैसे परम चेतना, व्यक्तिगत चेतना और सृष्टि की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपस में गुथी हुई है। एक तरह से ये अस्तित्व का नक्शा है, समझ लीजिए। नक्शा। अच्छा लगा ये शब्द। इसी नक्शे को और साफ करते हुए श्री कृष्ण कुछ और शब्दों का जिक्र करते हैं: अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इनका क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, अधिभूत का मतलब है वो सब कुछ जो नाशवान है, जो बदलता रहता है। जैसे हमारा शरीर? हाँ, हमारा ये शरीर, ये पूरी भौतिक दुनिया जिसे हम देख छू सकते हैं, ये सब अधिभूत है। इसे क्षर भाव भी कहा है, यानी जिसका क्षरण होता है, जो खत्म होता है। अच्छा, तो ये फिजिकल वर्ल्ड हो गया। और अधिदैव? ये देवताओं से जुड़ा लगता है, नाम से तो। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये वो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो व्यवस्था चलाती हैं और हमारी इंद्रियों को शक्ति देती हैं। अच्छा। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो सूक्ष्म शक्तियां या प्रिंसिपल्स हैं जो इस भौतिक जगत को, यानी अधिभूत को कंट्रोल करती हैं, चलाती हैं। जैसे हमारी देखने की शक्ति सूर्य से जुड़ी है, ऐसा मान सकते हैं। अच्छा, यानी एक हो गया हमारा शरीर और दुनिया, वो अधिभूत, और दूसरा हो गया उसे चलाने वाली सूक्ष्म शक्तियां, वो अधिदेव। तो फिर अधियज्ञ क्या है? यज्ञ तो हम पूजा पाठ से जोड़ते हैं अक्सर। हाँ, पर यहाँ अधियज्ञ का अर्थ बहुत गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृताम वराह। मतलब अधियज्ञ मैं ही हूं, इस देह में स्थित। स्वयं भगवान? स्वयं भगवान, वो परम सत्ता जो हर यज्ञ, हर समर्पित कर्म का अंतिम भोक्ता है, रिसीवर है, वही अधियज्ञ है। वो इस सृष्टि के बिल्कुल केंद्र में है। चाहे हम भौतिक स्तर पर हों, अधिभूत, या सूक्ष्म शक्तियों अधिदेव के दायरे में, सब कुछ अंततः उसी परम भोक्ता यानी अधियज्ञ से जुड़ा है। वाह! तो ये सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। हमारा भौतिक शरीर और संसार, उसे चलाने वाली शक्तियां, और इन सब के मूल में वो परम ईश्वर जो सभी कर्मों का फल देने वाला या भोक्ता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हर चीज का एक गहरा उद्देश्य है जो उस अधियज्ञ तक जाता है। ये सृष्टि को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता में, एक होल के रूप में देखने का नजरिया है। और इन सब परिभाषाओं के बाद श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़ जाती है। वो श्लोक 8.5 है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें वो कहते हैं, अंतकाले च मां में वस्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
य प्रायाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यानी जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास की बात नहीं है, ये चेतना के विज्ञान की ओर इशारा करता है कि हमारे अंतिम विचार, हमारी आखिरी चेतना की स्थिति वो बहुत मायने रखती है। अच्छा। हाँ, वो तय करती है कि हमारी आगे की यात्रा कैसी होगी, किस दिशा में होगी। पर अंत समय में ईश्वर को याद करना क्या इतना आसान है? मतलब उस वक्त तो शायद दर्द हो या घबराहट हो। बिल्कुल सही सवाल है, और यही तो बात है। अंत समय में वही चीज याद आएगी जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया हो, है ना? हाँ, ये तो है। इसलिए ये श्लोक असल में हमें ये प्रेरणा देता है कि हम सिर्फ अंतिम क्षण का इंतजार ना करें, बल्कि जीवन भर ईश्वर का स्मरण, उनका ध्यान करने का अभ्यास करें, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाएं, ताकि वो स्वाभाविक हो जाए। हाँ, ताकि वो आदत बन जाए। तब अंतिम क्षण में उनका स्मरण अपने आप स्वाभाविक रूप से हो पाएगा। ये एक तरह से जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो आज हमने गीता के नजरिए से ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे गहरे शब्दों के मतलब समझने की कोशिश की। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो जैसे अस्तित्व को समझने की एक पूरी रूपरेखा है। सही कहा, एक फ्रेमवर्क है। और साथ ही ये भी जाना कि जीवन के अंतिम पलों में हमारी चेतना की दिशा कितनी अहम हो सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। कि अगर जीवन के अंत में ईश्वर का स्मरण इतना निर्णायक है, इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम जीवन के हर पल, मतलब हर क्षण में अपनी चेतना और अपने विचारों के प्रति ज्यादा जागरूक रहें? सही बात है। शायद अंतिम क्षण की जो तैयारी है वो हर क्षण जीने में ही छिपी हो। इस पर गौर किया जा सकता है।